शांति। सभी भाई बहनों का स्वागत है आज के इस अव्यक्त पाठ्यक्रम नंबर 60 में। पहले 3 मिनट जितना आवाज से पार सुनने और सुनाने की वृत्ति से भी पार जा सकते हैं, 3 मिनट के लिए दूर चले जाएं। ना कुछ सुनना है, ना कुछ सुनाना है। ओम शांति। अव्यक्त पाठ्यक्रम के आज 2 मास पूरे हो रहे हैं। बड़ी लगन के साथ आप सभी सुन रहे हैं और परिवर्तन भी यथाशक्ति बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। हे भाइयों और बहनों, अव्यक्त पाठ्यक्रम और अव्यक्त अभ्यास ये यात्रा के अंतिम पड़ाव है। आत्मा की यात्रा के अंतिम पाठ है ये। हम अब अंतिम लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं। केवल कुछ भाषण नहीं सुन रहे हैं। हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि भगवान को आए 85 वर्ष हो गए, वो हमें वापस ले जाना चाहते हैं। कितने वर्षों से याद दिला रहे हैं। बच्चे एवर रेडी हो जाओ,
एवर रेडी हो जाओ। 50-55 साल से अव्यक्त वतन से भी याद दिला रहे हैं। अब तो भगवान की बात सच्चे दिल से सुनने की और उसे उसी वक्त धारण करने की घड़ी आ गई है। सही में अब समय आया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए अब हर रोज अपने मन के अंदर खुद को ये याद कराते रहे, बस अब मेरी यात्रा अंतिम मंजिल की ओर है। अब मेरी यात्रा अंतिम मंजिल की ओर है। अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। हम पहले भी बोलते थे, लेकिन ये बोलते हुए भी हमारे मन के बैकग्राउंड में अब घर जाना ये फाइनल है। घर जाने के लिए आत्मा को फाइनल शरीर छोड़ने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं, जो मुरलियों में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आता है, परंतु हम उस लगन के साथ वो तैयारी नहीं कर रहे थे। परिवर्तन तो कर रहे थे, लेकिन वो तैयारी नहीं कर रहे थे। अभी फिर से ये चेक करने की आवश्यकता है, क्या सही में मैं ये संसार जो देख रहे, ये रिश्तेदार, ये संबंधी, ये बातें, ये सब क्या सही में अब निश्चित कर लिया है इसको छोड़कर और देह छोड़ने का? इस प्रश्न का उत्तर केवल ऊपर से नहीं, टिक करके अंतर मन से पूछ कर, सच्चे वाले मन से पूछ कर तब उत्तर देने का है। फाइनल मीन्स फाइनल। हर आत्मा से हिसाब चुकाना है। अब कोई हिसाब बनाना नहीं है। जो ऋण लेने आएंगे रास्ते में, उनके ऋण धैर्य, समझ, बाबा की याद, खुशी से चुकाएंगे, तभी तो घर जाएंगे। तो ये अंदर के मन से चेक कर। जवाब तो बहुत जल्दी दे देता है, क्योंकि सारे जवाब पड़े हैं दिमाग में, सब जवाब पड़े। तो इसलिए अब अंदर तक विचार करो।
चलिए बैठिए 2-3 मिनट। तीव्र परिवर्तन तभी होगा जिस परिवर्तन के लिए हम सब क्लासेस कर रहे हैं, वो परिवर्तन तभी होगा जब लगन दिल की गहराई से आए। धैर्य से हमने पहली या दूसरी क्लास में कराया था, बहुत धैर्य रखना है। बैठ जाओ 2 मिनट। बहुत हिसाब किताब हैं, ऋण ज्यादातर पर बहुत हैं, बहुत धैर्य रखना है। समझ में भी आने लगेगा, चुकाने का तरीका भी आ जाए। चुका वही सकता है जिसके खाते में बैलेंस होता है। अगर कमाई कम है, ऋण ज्यादा है, तो ऋण भारी पड़ता है। अगर कमाई बहुत ज्यादा है तो ऋण को बड़ी किस्तें देकर जल्दी भी चुकता किया जा सकता है। बस चेक ये करना है, अपने अंदर वाले दिल से पूछना है। फाइनल डेस्टिनेशन नाम इसीलिए रखा, फाइनल क्या अब, फाइनल फरिश्ता बनने की फाइनल तैयारी के लिए तैयार हूं, या केवल सुनना अच्छा लग रहा और धीरे धीरे बदल भी रहे हैं। पर बाबा ने ये जो अव्यक्त पाठ्यक्रम आरंभ कराया, ये तुम्हें तेज चलाने के लिए कहा। क्या कहता है मन? हे आत्मन, जैसे ही ये निर्धारित करेंगे कितने ही हिसाब किताब बनने बंद हो जाए। अगर थोड़ा भी किसी आत्मा के लिए नेगेटिव सोचते हैं उसके साथ हिसाब किताब बन जाता है। पिछला चुकाया नहीं जा रहा, पिछले के लायक कमाई नहीं हो रही, नया और बना रहे, तो सोचो हम कहाँ जा रहे हैं। इसलिए ये अव्यक्त अभ्यास जो 1 घंटे का आरंभ किया, अगर आप सभी की लगन और अच्छी रही तो इसे और बढ़ाएंगे।
एक दो टाइम और भी रखेंगे अगर आप सभी इसमें लगन से करते रहे। विचार करो फरिश्ता कैसे बनेंगे। जिस विधि से अब चल रहे हैं, जिस गति से चल रहे हैं, चलो अभी थोड़ा बड़ी है वो अलग बात है, फिर भी पूछ कर देखो, जिस गति से अब चल रहे हैं, इस गति से समय पर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। 2 नंबर डालकर उत्तर लिखें। विधियां भी सब बताई जाएंगी और बताई जा रही हैं, बताई भी जाएंगी। ये अव्यक्त अभ्यास का घंटा तो बहुत विकर्म विनाश करेगा। तो देखिए उत्तर तो ठीक है, हमने पहले ही कहा कि उत्तर तो सब दिमाग में ठीक रखे हैं, लेकिन हे आत्मन, मीठी आत्मन, हे भगवान के द्वारा जागृत की गई आत्मन, हम अब सो नहीं सकते। कल की मुरली में बाबा ने कहा किसी को नहीं देखना, केवल मदर फादर। बाबा कैसे संपूर्ण बना वो देखना है। नो ब्रदर नो सिस्टर। पुरुषार्थ फॉलो करना है तो अव्यक्त मुरली और अव्यक्त बाप दादा, बाबा ब्रह्मा, बाबा मम्मा। तीसरा उत्तर दें, क्या अब वैरागी, अंतर्मुखी, वानप्रस्थी होने की घड़ी आ गई या नहीं आ गई? अपने मन से पूछ के बताओ। अंतर्मुखी, वैरागी, वानप्रस्थी, संपूर्ण समर्पण की घड़ियां आ गई या अभी टाइम है? आ गई या अभी टाइम है? 3 नंबर डालकर। जब घड़ियां आ गई उसके बाद भी सोने वालों को कुंभकर्ण नहीं, महाकुंभकर्ण कहा जाए। जो अभी भी सोएंगे, सोना माना स्थूल वाला नहीं, वो तो आप 2 बजे उठने लग गए, लेकिन सूक्ष्म सोना और जाने अनजाने में हिसाब किताब बढ़ा लेना और फंस जाना किसी में, ऐसे हिसाब जो बनते रहते हैं। दिल की सच्ची प्रीत में डूबना नहीं, तो उनका क्या होगा? वाह वाह या पश्चाताप, 2 लाइन लगेंगी। वाह वाह या पश्चाताप। जो अभी भी पुरुषार्थ नहीं करेंगे,
हमें आपकी वाइब्रेशंस तो आ रही, क्योंकि लगन लगाने की लगन तो लग रही है। हमें पश्चाताप की लाइन में नहीं जाना है, और इसका सरल विधि है। ऐसा नहीं समझना बहुत काम, बहुत मुश्किल। अगर यही संकल्प उठा लिए तो जरूर मुश्किल हो जाएगा। अगर अभी सुनते सुनते ही फील करने लगेंगे, अरे बाबा कैसे करेंगे, लेट हो गए, कुछ टाइम तो लेट होने में वैसे बिता दिया आलस से अलबेलेपन में, अब बाकी टाइम इस चिंता में कि कैसे करेंगे। लेकिन जो दिल से समझेंगे बाबा को, आप बताओ, चलो उत्तर आपसे ही लेते हैं, आपको सब उत्तर पता है। जो दिल बाबा से मिला के, उसमें भी बाबा मदद करे। जो दिल से पुरुषार्थ की लगन रखेंगे, उनका काम कौन करवाता है? जो बाबा की श्रीमत पर दिल से चलने की लगन रखेंगे, उनका काम कौन करवाता है? 5 नंबर उत्तर। उनका काम भगवान कराता है। भगवान कराता है। 100% कराता है। तो जब भगवान ने मेरे काम कराने हैं, तो फिर टेंशन मेरी नहीं, मुझे केवल याद में डूबना है, बाकी सब भगवान कराएंगे। तो ये जो अब अंतर्मुखता आती है, ये फिर तीव्र गति से उड़ाती है, ये दुनिया से वैरागी बनाती है, किसी से हिसाब नहीं जोड़ती। आज बहुत सुंदर बाबा ने अनुभव कराया, आपसे शेयर करते हैं। बाबा ने अनुभव कराया कि बच्चे के आत्मा इस वक्त सबसे जरूरी जो अभ्यास है, चाहे दुनिया में काम बन रहे हैं या बिगड़ रहे, चाहे कोई हिसाब किताब ले रहा है या कुछ भी है, ऊपर नीचे है, चाहे शरीर में भी ऊपर नीचे है, लेकिन दुनिया के सारे कार्यों से ज्यादा सबसे जरूरी जो काम है बच्चे, वो है उपराम होकर 1 सेकंड में डिटैच होने का अभ्यास। उपराम होकर 1 सेकंड में
आत्मा बनने का अभ्यास। सबसे जरूरी काम ये है। और काम बन रहे या कम बन रहे या कहीं बीच में उलझे पड़े, सबसे जरूरी काम बिंदी बनना है। तो मन को सवेरे से ये बहुत फीड किया। अब एक संकल्प भी ना इधर देखना है ना उधर देखना है। कोई कुछ भी करे पर मुझे तो बिंदु बनना है। बिंदु बनने का अभ्यास तब कर पाएंगे जब चारों तरफ से फ्री होंगे। अकेली आई थी, नजर घुमा के देखो, जिनमें फंसे हुए हो कोई साथ नहीं जाएगा। धर्मराज तुमसे तुम्हारा हिसाब मांगेगा, तुम्हारे परिवारों का नहीं, वर्तमान के रिश्तेदारों का नहीं, तुम्हारा हिसाब मांगे। हिसाब चुकाने हैं, सफल करना है, मन समर्पण करना है पूरी तरह से। तो अब हम ये लगन लगाएंगे और बाबा का कार्य करके दिखाएंगे। ये अव्यक्त वाणियां, इनको सूक्ष्म में कैच करना। आप खुद अपने दिल से पूछो, अभी अच्छी टचिंग आ रही या नहीं आ रही। दिल से पूछना चाहिए। दिमाग तो दुनिया की सुनता है, आस पड़ोस की सुनता है और भ्रमित हो जाता है। भ्रमित हो जाता है। लेकिन जो अंदर वाला दिल है वो आज भी सच्चा है। चलें मुरली की ओर चलें। वैसे मुरली के ही पॉइंट हैं ये। बाबा चाहता है कि बच्चे अभी वानप्रस्थी हो जाएं, वैरागी हो जाएं। दुनिया का हाल देख रहे हैं, अपने ही हिसाब नहीं चुका पाएंगे तो विश्व कल्याण क्या कर पाएंगे।
चलिए मुरली की ओर चलते हैं। अभी ध्यान से सुनेंगे। अभी बाबा ने कहा, बाप दादा का अपने से साक्षात्कार कराने के लिए क्या बनना पड़ेगा? ध्यान से सुनेंगे। बाप दादा का अपने से यानी मेरे से, मुझ आत्मा से बाप दादा का साक्षात्कार हो, उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? कोई भी चीज का साक्षात्कार किस में होता है? कोई भी चीज का साक्षात्कार किस में होता है? अभी बिल्कुल ध्यान से एकाग्र होकर मुरली पर ध्यान दें। दर्पण में होता है। तो अपने को दर्पण बनाना पड़ेगा। दर्पण तब बनेंगे जब संपूर्ण अर्पण होंगे। अभी हम स्लोगन तो याद कर लेते हैं ये, पर अब हमें दर्पण बनना है जिसमें हमारे अंदर बाप दादा का स्वरूप दिखाई दे। जैसे परसों कहा था, सभी मास्टर बाप दादा, सभी मास्टर भगवान, जो बाप दादा के संस्कार नहीं, मैं आत्मा उसे छू भी सकती नहीं। संपूर्ण अर्पण तो श्रेष्ठ दर्पण। जितना हम अर्पण होंगे उतना ही हमारे जीवन में दर्पण दिखाई दे। जिस दर्पण में स्पष्ट साक्षात्कार होता है, अगर यथा योग्य यथा शक्ति अर्पण है तो दर्पण भी यथा योग्य यथा शक्ति है। संपूर्ण अर्थात स्वयं के भान से भी अर्पण। अपने को क्या समझना है? विशेष कुमारी का कर्तव्य यही है, जो बाप दादा का साक्षात्कार कराए। सिर्फ वाणी से नहीं, सूरत से भी। जो बाप में विशेषताएं थी साकार में, वे अपने में लानी है। इस ग्रुप को जैसे साकार में बाबा कहते थे, जो ओटे सो अर्जुन समान अल्लाह, तो इस ग्रुप को भी समान अल्लाह बनना है। ऐसे करके दिखाना जैसे मस्तिष्क में यह तिलक चमकता है, ऐसे सृष्टि में स्वयं को चमकाना है। कितना नशे का महावाक्य है। जैसे जब तिलक लगाते हैं तो यहाँ चमकता है, तो बाबा कह रहे जैसे ये तिलक मस्तक में चमकता है।
वैसे आप सभी को विश्व में चमकना है। देखिए, कोई भी इस स्वमान को लेकर कार्य शुरू कर सकता है। जो ओटे सो अर्जुन, बाबा ने कहा। ऐसा लक्ष्य रखना है। सृष्टि में विश्व स्वयं को चमकाना है। ऐसा योग करें, ऐसी तपस्या करें, विघ्नों से डरे नहीं। बाबा है, हम बार बार ये याद रखना है। इसीलिए कहा, सर्वशक्तिवान के स्वमान का नशा भी चढ़ाओ। दिन रात पुरुषार्थ में लग जाओ, भले लौकिक के कार्य निभाओ, लेकिन अंदर से लगन लगाओ। बस जो बाबा ने कहा वो करके दिखाना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये नशा चढ़ाओ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अंदर से इतनी शक्तियां जागृत हो जाएं, ऊपर से इतनी शक्तियां बाबा की प्रवाहित हो जाएं, जो हमें कोई भी कार्य है, कोई भी परिस्थिति बड़ी ना लगे, क्योंकि मेरे साथ भगवान है। ये जानते हुए भी आत्मा इस मस्तक से हिले नहीं। इस मस्तक को छोड़ के ऐसे छोटी छोटी बातों पे भागे नहीं। यहाँ टिक करके बैठे, चाहे कितने भी ऋण लेने वाले आ जाएं, कितने भी हिसाब किताब हों, हे आत्मा, सभी के होते हैं हिसाब किताब। मुझे अपना स्थान नहीं छोड़ना है। सर्विस में सहयोगी होने के कारण बाप दादा का विशेष स्नेह भी है। सहयोग और स्नेह के साथ अभी शक्ति भरनी है। देखिए, स्नेह सहयोग के साथ शक्तिशाली भी बनना है। ढीले कमजोर नहीं बनना है, अभी शक्ति रूप बनना है। शक्तियों में कौन सी विशेष कौन सी शक्ति भरनी है, सुनेंगे जी अटेंशन से। शक्तियों में भी कौन सी शक्ति भरनी है, अपने मन में जवाब देना और फिर मेल चेक करना उसको। शक्तियों में भी कौन सी शक्ति भरनी है? सहन शक्ति। जो शुरू में बताया, धैर्य चाहिए। रास्ता नहीं मिल रहा, धैर्य चाहिए। योग बढ़ा दो, लगन बढ़ा दो, बाबा से बात बढ़ा दो, रास्ता भी मिलेगा, रास्ता दिखाने वाले भी मिलेंगे। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहाँ चाह होता है वहाँ राहें पैदा होती हैं। कोशिश करते हैं तो सफलता भी मिलती है। सहन शक्ति जिसमें कम, उसमें संपूर्णता भी कम, क्योंकि छोटी छोटी बातें विचलित करेंगी रास्ते में। तो सहन शक्ति कम है तो उतनी दूर हो जाएगी संपूर्णता, क्योंकि बातें, लोग आपके समय ऊर्जा को ले जाएंगे। विशेष इस शक्ति को धारण करके शक्ति स्वरूप बन जाना है। तृप्त आत्मा जो होती है, तृप्त आत्मा जो होती है, उनका विशेष गुण है निर्भयता और संतुष्ट रहना। दो गुण मिलेंगे। जो तृप्त आत्मा होती है, निर्भयता और संतुष्ट रहना, जो स्वयं संतुष्ट रहता है और दूसरों को संतुष्ट रखता है, उसमें सर्वगुण आ जाते हैं। जितना जितना शक्ति स्वरूप होंगे तो कमजोरी सामने रह नहीं सकती। जो
तो शक्ति रूप बनकर जाना। शक्ति रूप की विस्मृति से विजय भी दूर हो जाती है। बच्चे बाप से बड़े जादूगर हैं। बाप से बड़े जादूगर इसलिए जो बाप को जो बनाना चाहते हैं वह बना सकते हैं। बाप के लिए तो गायन है, जो चाहे सो बना सकते, लेकिन जो चाहे सो बना सकते वह कौन? बच्चे। अव्यक्त होते भी व्यक्त में लाते, यह जादूगरी कहें। अव्यक्त होने के दिन नजदीक हैं। देखिए बाबा ने क्या कहा, अव्यक्त होने के दिन नजदीक हैं, तब तो अव्यक्त की लिफ्ट मिली है। जितना जो ज्ञान याद मूर्त हो रहता है, जितना जो खुद याद मूर्त हो रहता है, उतना ही औरों को बाप की याद दिला सकती। तो याद मूर्त बनकर सभी को याद दिलाना है। चलो बैठिए, 2 मिनट डाइजेस्ट कीजिए। बाबा ने क्या कहा, अपने शक्ति स्वरूप को जागृत कीजिए। मैं शक्ति रूपा हूँ, मैं तृप्त आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। मन भागना नहीं चाहिए, बिल्कुल बिंदी बन जाए मस्तक में। तृप्त आत्मा मस्तक में बैठी है। तुम्हें दर्पण बनना है। जिस प्रकार से बाबा का निश्चिंत स्वरूप देखा, कुर्सी पर कैसे बैठता था बाबा, 3 मिनट बाबा के समान निश्चिंत बैठकर दिखाओ। बिल्कुल निश्चिंत, निसंकल्प, बाप के समान।
तो बाप के समान बिल्कुल निश्चिंत, संतुष्ट, बाप का साक्षात्कार कराने वाली आत्मा है हम। बाबा ने कहा अपने को, आगे ध्यान से सुनिएगा, समय का इंतजार करती हो या समय तुम्हारा इंतजार करता है। समय के लिए अपने को इंतजार नहीं करना है। अंडरलाइन करेंगे, लिख लीजिए अपनी अव्यक्त डायरी पर, हमें समय के लिए इंतजार नहीं करना है। ये नहीं सोचो 15 साल बचे हैं। गलत पाठ पढ़ाते हैं लोग, किसी को गारंटी नहीं कि तुम्हारे पास कितना। जो 15 साल सुनाते हैं उनसे पूछोगे तुम कब जाने वाले हो, 15 साल बोल के दिखा दे तो उनकी बात सच मान लेना। कोई गारंटी नहीं है इंडिविजुअल की, इसलिए समय का इंतजार नहीं। मन को 15 साल बोला तो वह आज ढीला पुरुषार्थ करेगा। बाबा कहते थे, मम्मा कहती थी हर घड़ी अंतिम घड़ी है। बाबा कहते थे अगली दिवाली थोड़ी देखोगे। इससे तीव्र होता है पुरुषार्थ। अपने को सदैव ऐसे ही एवर रेडी रखना है। ये भी सुनिए ध्यान से। बाबा कहते खुद को एवर रेडी बना लो, पहले सिलेबस पूरा कर लो, फिर समय तुम्हारा इंतजार, अपने को सदैव एवर रेडी रखना है, जो कभी भी समय आ जाए। इंतजार को खत्म कर इंतजाम रखना है। जब अपना इंतजाम पूरा होता है फिर इंतजार करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसको कहा जाता है एवर रेडी। अपना कार्य पूरा करें, जो भी है सब निपटाएं। गलत जगह जो फंसाया हुआ है, तन भी, मन भी, धन भी, और सबको अपना समेटिए और सबको बाबा की जीवनी पढ़िए। कैसे समेटना है, कैसे लगन लगानी है, बाबा से प्रेरणा लें। सभी एवर रेडी बनना है। बस ऐसा कि अभी बाबा बुलाए तो मैं जाने को तैयार। कहीं वैसे ही बोल देते हैं कि अभी बुला ले बाबा, लेकिन पिछला जब तक निपटाया नहीं है तब तक नहीं जा सकते। सभी चीजों का हिसाब चुकाना है। सिर्फ सर्विस में नहीं, पुरुषार्थ में भी एवर रेडी, संस्कारों को समीप करने में भी एवर रेडी। विशेष स्नेह है इसलिए विशेष बनाने की बात चल रही है। देखो बाबा कितना प्यार करता है, विशेष बनाने की बात कर रहा है। वृक्ष में जो पीछे पीछे फूल और पत्ते लगते हैं वे कैसे होते हैं? पहले वाले पुराने होते हैं, पीछे वाले बड़े सुंदर होते हैं। तो यह भी पीछे आए हैं लेकिन प्यारे बहुत हैं। पीछे वाले नरम बहुत हैं। यहाँ नरम में क्या है? जितना नरम उतना गर्म। अगर सिर्फ नरम होंगे कोई छीन भी लेगा। कोमल के साथ कमाल करनी है। कोमलता और कमाल दोनों ही संग होने से कमाल कर दिखाते हैं। तो इसलिए यह ग्रुप कमाल करके दिखाने वाला है। ऐसा लक्ष्य रखना है जो कोई कमाल करके दिखाएंगे।
तब कहेंगे बड़े। बड़े हैं लेकिन छोटे समान अल्लाह है। जैसे, बहुत सुंदर महावाक्य है, जैसे बुद्धि से छोटा बिंदु खिसक जाता है, ऐसे यह छोटा बिंदु भी हाथ से खिसक जाता है। जितना जितना अपने देह से न्यारे रहेंगे, ये अभ्यास करना है हमको 1 सेकंड वाला, उतना समय बाद में से भी न्यारे रहें। जैसे वस्त्र उतारना और पहनना सहज है या मुश्किल है, इस रीति न्यारे होंगे तो शरीर के भान में आना, शरीर का वस्त्र अभी अभी धारण किया, अभी अभी उतारा, ऐसे देह ऐसी हो जाए कि अभी इसमें घुसी में आत्मा, अभी अलग हो गई, फिर आई, फिर अलग हो गई, फिर आई, कर्म किया, फिर वास मस्तक में, फिर सूक्ष्म लोक, इस तरीके से आई और गई, आई और गई, सहज हो जाए, कहीं और कोई मन बुद्धि लगी हुई ना हो। चित्र बनाएंगे तो चरित्र में भी आ जाएगा। चलिए, क्या प्रेरणा मिली आज की मुरली से, आज की क्लास से, और क्या करेंगे ये अब शेयर करेंगे। मन में क्या उद्गार आ रहे, क्या शक्ति आ रही, क्या समझ आ रही, अभी शेयर कीजिए। शाम को 5 से 6 अव्यक्त अनुभूति में जरूर बैठे। बहुतों ने हाथ उठाया है, थोड़ा ये भी बता देना, अपनी तरफ से आप बता दो कौन सा समय रखें, सवेरे रखें, कौन सा रखें, फिर बाद में डिसाइड करेंगे। अभी फाइनल नहीं कर रहे हैं, बाद में डिसाइड करेंगे। पहले पुरुषार्थ बताओ, फिर जो जो इंटरेस्टेड होंगे अव्यक्त अनुभूतियों में, 1 घंटा तो हो ही रही है, बाद में और बढ़ाएंगे, साइलेंस में जाएंगे, मन को टोटल साइलेंस कर देंगे, 1 सेकंड में डिटैच होने का अभ्यास करेंगे, जो सही में बाबा कहते अंत समय में यही काम आएगा। हे आत्मन, 5 से 6 का टाइम तो रहेगा ही, और भी बढ़ाते जाएंगे टाइम को, फिर जो भी ज्वाइन कर सके वो पूछ रहे हैं हम।
हमें आइडिया हो जाएगा आपके समय का। समय ये तो रहेगा ही, इसे हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं। अब इंतजार नहीं करना है, इंतजाम करना है। मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा चढ़ाना है। आप ज्यादा आवाजों से दूर होते जाओ, चाहे अपने मुख की आवाज या कोई सुनने वाली आवाज। ज्यादा सुनो भी नहीं, भगवान को सुनो बस, ज्यादा नहीं सुनो। किसी किसी में बहुत आदत है आस पड़ोस की सुनने की भी, रिश्तेदारों की भी, और फिर और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। सुबह से शाम बिजी नहीं रहना है यूट्यूब पर और उस पर क्लासेस में और उसमें। कम सुनो और ज्यादा करो। चलिए, आपका समय नोट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। 9 से 10 PM तो हो ही नहीं सकता। 9 बजे तो स्विच ऑफ कर देते हैं, ओम शांति कर देते हैं, बाबा के पास चलना होता है। 9 बजे सो जाना चाहिए, तभी 1 डेढ़ बजे उठ पाएंगे। ठीक है, अभी तो वैसे टाइम पूछा है, फिर और दोबारा एडजस्ट करेंगे। शाम का 5 से 6 का तो रहेगा ही। कैसा अभ्यास लग रहा है 5 से 6 का? 5 से 6 का अभ्यास कैसा लग रहा है? कितने समय तक करोगे ये भी बताओ। 5-10 दिन का नशा तो नहीं, या सेल्फ डेस्टिनेशन की ट्रेन में बैठ के ही संपूर्णता की मंजिल तक पहुंचना है? ऐसा पुरुषार्थ करें कि बस अब अंतिम घर जाना है, बस घर जाना है, घर जाना है, जैसा नशा बाबा को होता है, बाबा को था जैसा होता था। बहुत अच्छा जी, थैंक यू। शाम को 6 से 7, अच्छा 6 से 7 AM भी बोल रहे हैं। 5-6 तो अच्छा है ही है, तो सही टाइम में बिल्कुल। जो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं वो अपने समय में उसको वीडियो को ऑन करके उसके साथ आधा 1 घंटा करके देखें, उनको भी अच्छी फीलिंग आई। सुबह 9 से 10। 5 से 6 का अभ्यास, ठीक। चलिए, 5 से 6 का तो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है जी, 5 बजे मिलेंगे। आज कुछ 1 सेकंड में कैसे डिटैच हों, उस अभ्यास के साथ हम आज बैठेंगे। बहुत जल्दी से डिटैच कैसे हो, कैसे जल्दी से कर्म बंधन छोड़ के जाके बैठे, बस लीन हो जाए फिर बाबा में ही, ऐसा। ठीक है जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति। ये भी अच्छा है, राय जो है इसी में ही आगे बढ़ा दो। 5 से 5:30। 5 से 6:30 का भी कर सकते हैं। 5 से 6:30 का भी कर सकते हैं। विचार करेंगे इस पर, ये भी अच्छा विचार है।
क्योंकि 6:30 के बाद फिर 1 घंटा हमारा नुमा शाम, अच्छा है 2.5 घंटे की तपस्या हो जाएगी। 5 से 7:30 तक की तपस्या, फिर उसमें जो भी जब भी ज्वाइन करे, जैसे सवेरे 2 से 5 चल रहा है, शाम को 5 से 7:30 ही हो जाएगा, फिर 1 घंटा नुमा शाम है। 11:30 बजे के टाइम में ऐड कर दो। हम्म, ये भी विचार थोड़ा ठीक है, लेकिन अभी देखते हैं हमारा ऑफिस से टाइम कितना मिल पाता है। बहुत अच्छा है, आपने विचार दिए, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। किसी को किसी बात के बारे में विचार लेना है या है तो नंबर स्क्रीन पर दे रहे हैं आपको, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए और भाई आपको गाइड करेंगे। नंबर नोट कर सकते हैं आप। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप इसमें